नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। आपकी आवाज में आज बात होगी गौठान पर ग्राउंड पॉलिटिक्स की। ग्राउंड पॉलिटिक्स इसलिए क्योंकि बीजेपी के नेता 20 मई से गौठान आंदोलन करने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता आज आंदोलन से पहले निरीक्षण करने पहुंचे। जब निरीक्षण करने पहुंचे तो कांग्रेस के नेताओं को भी खबर लग गई और खबर जैसे ही लगी हंगामा बरप गया। दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए और हंगामा इतना बरपा कि मारपीट तक की आरोप की नौबत आ गई, जिसके बाद 2 घंटे तक मंदिर हसोद थाने में हंगामा भी हुआ। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि गांव, गौठान और सियासत अब क्या चुनावी मुद्दों पर उसकी बारी आई है? अब क्या गांव की बारी आई है और गांव की जनता, गांव के मुद्दे क्या हैं, इसे लेकर दोनों पार्टियों का रुख कैसा है? इसकी शुरुआत गौठान से हो चुकी है, जिसी पर चर्चा करेंगे। इस मुद्दे पर खास पैनल हमारे साथ होगा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। आखिर क्यों गांव में घिरी बीजेपी? कांग्रेस के लोगों ने उस पर व्यवधान डालने के लिए कांग्रेस ने बताया राजनीतिक नौटंकी। भारतीय जनता पार्टी ने एक नई राजनीतिक नौटंकी की है। गौठान पर ग्राउंड पॉलिटिक्स। ये हंगामा बरपा है गौठान पर। दरअसल रायपुर जिले के एक गौठान का निरीक्षण करने पहुंचे बीजेपी नेताओं के साथ मारपीट का आरोप लगाते हुए नेताओं ने थाने में ही धरना देना शुरू कर दिया। आरोप ये कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गौठान की सच्चाई ना पता चल पाए, इसीलिए बीजेपी नेताओं के साथ मारपीट की। जिसके बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में 1300 करोड़ का गौठान घोटाला हुआ है। बोरही गौठान का निरीक्षण करने का आज का हमारा कार्यक्रम था। कांग्रेस के लोगों ने उस पर व्यवधान डालने के लिए हमारे 2 कार्यकर्ता जो गौठान का निरीक्षण करने आए थे, उनको रोककर उनके साथ मार पिटाई की, उनके मोबाइल लूटा। वहां किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है, केवल और केवल घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है। गौठान में घोटाले के आरोप पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के नेता गांव वालों पर इस बात का दबाव बना रहे थे कि वो झूठ बोलें, इसीलिए उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी सिर्फ राजनीतिक नौटंकी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास में मुद्दे नहीं। भारतीय जनता पार्टी गौठान समितियों में भ्रष्टाचार का आरोप कर रही है, जबकि गौठान समितियां गांव के ही गौठान समितियों के माध्यम से संचालित की जाती है। भारतीय जनता पार्टी दरअसल मुद्दों के दिवालियेपन से जूझ रही है और भारतीय जनता पार्टी के नेता इस समय अपने आप को चर्चा में बनाए रखने के लिए उल जुलूल स्तर का काम करते हैं, जिसका छत्तीसगढ़ की जनता खुद विरोध करना चालू कर रही है। मुद्दों के दिवालियेपन का तंज कसती कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि बीजेपी के सारे मुद्दे बेकार जा रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों के केंद्र में अब गौठान। 20 मई से गौठान आंदोलन की तैयारी चल रही है। अब देखना यह है कि छत्तीसगढ़ में चुनावी समर में किन मुद्दों की कितनी दूर तक गूंज सुनाई देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बात मुद्दों की करें तो मुद्दों के केंद्र में अब गांव आ गया है और बीजेपी जिस पर हल्ला बोल रही है, कांग्रेस पार्टी में पलटवार कर रही है। खास पैनल हमारे साथ में जुड़ गया है। शेषम सुंदरानी बीजेपी के पूर्व विधायक हमारे साथ में जुड़ गए हैं। नितिन भंसाली कांग्रेस के नेता हमारे साथ में है। बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले सवाल सुंदरानी जी आपसे, आज गोढ़ी गांव गए थे बीजेपी के नेता सभी निरीक्षण करने के लिए, क्योंकि आंदोलन से पहले निरीक्षण कितना जरूरी, उसके बाद वहां हुआ क्या, ये तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बता ही रहे हैं। कांग्रेस आरोप लगाती है कि आप लोग राजनीतिक नौटंकी कर रहे हैं। तृप्ति जी, निश्चित रूप से 30 तारीख से हमारा आंदोलन गौठान को लेकर शुरू होगा और निश्चित रूप से हम इस आंदोलन को हवाई आंदोलन नहीं चलाते। भारतीय जनता पार्टी हमेशा धरातल पे जाकर निरीक्षण कर वास्तविकता को जानकर सत्य पे आधारित हम आंदोलन करते हैं, क्योंकि मूल्यों पर आधारित राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। और गोड़ी गांव मंदिर क्षेत्र में हमारे आज प्रतिनिधि गए थे, सब हमारे नेता
गए थे निरीक्षण करने के लिए। जैसे ही कांग्रेस पार्टी को पता चला कि हमारी पोल खुलेगी, कांग्रेस के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी पे गुंडागर्दी करते सामने आ गए और हमारे 2 कार्यकर्ताओं को घायल भी कर दिया। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इनकी पोल खोल कार्यक्रम में जुटी और कांग्रेस पार्टी इन भ्रष्टाचार के जो इन्होंने आयाम रचे हैं, 1300 करोड़ रुपए का गौठान के भ्रष्टाचार का एक मुद्दा है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी एक बड़े संघर्ष की तैयारी कर रही है। कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी विचलित है, उनकी पोल न खुल जाए, इसलिए इस प्रकार का आचरण उन्होंने किया है। ग्रामीण तो हमारे साथ हैं, ग्रामीण तो ये मान रहे हैं कि गौठान पे जो खर्च सरकार ने किया है, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया है, उसमें भारी भरकम 50% का भ्रष्टाचार है छत्तीसगढ़ में हर निर्माण में। ठीक है जी तृप्ति जी। ठीक है, चलिए नितिन भंसाली जी से जवाब लेती हूँ मैं। नितिन जी, गौठान को लेकर आंदोलन, एक और घोटाले का आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और वो कौन लोग थे? झूमा झटकी, झड़प और आरोप लग रहा है कि मारपीट हुई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को राजनीति छोड़ के एक नौटंकीबाजों की एक वो टीम बना लेनी चाहिए, कलाकारों की। कलाकार है भी इनके पास बहुत, केंद्र में भी और प्रदेश में भी, तो ये बना ले तो मुझे लग रहा है अच्छा नाटक नौटंकी कर पाएंगे। ये नाटक करने गए थे, वहां पर था कुछ नहीं है, मुद्दे बचे नहीं है, कुछ नहीं तो गौठान में चलेगा। गौठान में जाकर तृप्ति इन्होंने भाजपा के झंडे बांधने शुरू किए वहां पर। और जब वहां पर देखिए कोई भी जगह पर यदि आप निरीक्षण करने जाते हैं तो आप जाइए, नियमानुसार करिए, आप वीडियो बनाने लगे। तो ऐसी कोई भी जगह पे जाकर, शासकीय जगह पर हो या फिर गौठान में वहां पर लोग थे, वहां पर जाकर वीडियो बनाना, तो किसने प्रश्न किया आप ये वीडियो क्यों बना रहे? तो उनसे झूमा झटकी की। फिर वहां झंडे क्यों बांध रहे हैं, उनसे झूमा झटकी की। वहां पर गौठान का कोई भी सदस्य नहीं था, गांव के लोग वहां पर आए, और जब गांव के लोग ज्यादा वहां पर एकत्रित हुए तो जो वो भाजपा के कुछ लड़के थे, युवा मोर्चा के थे और कुछ लोग थे, वो वहां से थोड़ा भागने लगे। तो भागते समय वो गिरे तो लगा इतना, पट्टी इतनी बड़ी लगी है उसमें। ये भी दूसरा नाटक किया। और उसके बाद इनके प्रदेश अध्यक्ष, जिनको इनकी पार्टी के नेता ही नहीं मान रहे, जो खुद भी वहां पर सिद्ध नहीं हो पा रहे कि अध्यक्ष है और उनकी कोई सुनने को तैयार नहीं है, वो वहां पर पहुंच गए पत्रकारों को लेकर, वहां पर पहुंच के आरोप लगा रहे कि यहाँ पर जो है गौठान में गड़बड़ी हुई है और यहाँ पर हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हुई है। ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये वहां पर नाटक नौटंकी करने गए थे, खुद दौड़े हैं, खुद गिरे हैं, खुद पट्टी बंधाए हैं। और यदि वाकई चोट देखनी हो तो मैं श्रीचंद भैया को बोलता हूँ, चलते साथ में पट्टी खोल के आप वीडियोग्राफर को आपके भेज दीजिए। देखिए, एफआईआर करवाइए तो एफआईआर में जांच भी होगी, पुलिस अपना काम करेगी। और वीडियो फुटेज और ये सब चीजें जो वीडियो बन रहे थे मोबाइल में, और जो लोग वहां पर ये नेतागिरी चमकाने गए थे या कुछ लोग वहां पर नाटक नौटंकी करने गए थे, तो सारी चीजें खुल जाएंगी, सामने आ जाएगी। मुझे तो इस बात का बड़ा वो है, दुख है कि नरेंद्र भाई मोदी तारीफ करते, नितिन गडकरी तारीफ करते, केंद्रीय संसदीय समिति पूरे देश में इस योजना को लागू करने की बात करती है, योगी आदित्यनाथ इस तरीके की योजना यूपी में चालू करने का प्रयास कर रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान इस प्रकार की योजना वहां पर शुरू कर दी। के मंत्री करते हैं, भाजपा के लोगों तारीफों पर नजर नहीं जाती क्या? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि सरकार तो अभिभावक है, काम तो गांव की जनता ही कर रही है, गांव की महिलाएं कर रही हैं, गांव की समिति में गांव के लोग ही है, गौठान समिति में तो काम तो गांव के लोग ही कर रहे हैं। जी, महिलाओं के साथ भी अभद्रता की है तृप्ति। मैं एक आरोप और लगा रहा हूँ, इनके नेताओं ने महिलाओं के साथ भी अभद्रता की है। और गोबर युवा मोर्चा के लड़के भी बेच रहे हैं, मेरे पास लिस्ट आ गई है, ₹2 किलो में गोबर। ठीक है, दूसरी बारे में बोल लीजिएगा नितिन जी, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। ठीक है, सुधरानी जी बोलिए। तृप्ति जी, ये जितनी बातें नितिन जी कर रहे थे, बेबुनियाद बातें कर रहे थे। हमारे कार्यकर्ता अगर वहां पे वीडियो बना रहे हैं तो इनको आपत्ति किस बात की? अगर इनका काम सही है तो इनको क्यों डरना चाहिए? इनने भ्रष्टाचार नहीं किया तो हम इनको क्यों डरना चाहिए? झंडा बिल्कुल नहीं बांधे, गलत बिल्कुल गलत है। देखिए, मुझे बात पूरी करने दीजिए, मैंने आपको ध्यान से सुना, आपको आदत डालनी चाहिए। एक अच्छे प्रवक्ता की बात नहीं है इस प्रकार का बीच में टोकने का। आप अच्छे प्रवक्ता का आचरण नहीं कर रहे हो डिबेट में। अरे भाई, मैं मेरी पार्टी का पक्ष रखने, पार्टी का पक्ष बीच में नहीं रख सकते आप।
एक अच्छे प्रवक्ता बनो। आज तक आप प्रवक्ता नहीं बन पाए। ऐसे डांट रहे थे वहाँ पे जाके भी, गौठान में भी, यही तो। बारी बारी से बोलिएगा, बारी बारी से, एक दूसरे को काउंटर करने का कोई मतलब नहीं है। जनता की बात करते हैं। सुब्रानी जी बोलिए आप। भारतीय जनता पार्टी अगर वीडियो बना रही थी तो बनाने का हक है, क्योंकि इन्होंने भ्रष्टाचार किया। गौठान की योजना का विरोध नहीं है। ये कहते हैं मोदी जी तारीफ करते हैं, नितिन गडकरी जी तारीफ करते हैं, क्यों नहीं करेंगे तारीफ? किसी भी योजना की तारीफ होनी चाहिए, लेकिन योजना के भ्रष्टाचार की तारीफ नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार के गौठान के मामले में इन्होंने हर जगह पर भ्रष्टाचार किया है, आज गौठानों की हालत क्या है जाके देखिए। और चले नितिन गडकरी जी मीडिया की टीम को लेके चलते हैं, अगर प्रमाणित हो जाए गलत नहीं हुआ है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अरे मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अरे नितिन गडकरी जी को क्यों बुलाएं? आप मीडिया को ले चलेंगे, समीक्षक मीडिया होगा, मीडिया गवाही देगा। चैलेंज को अरे मैं स्वीकार करता हूँ इस बात को। अरे आप इसमें पत्रकार को भी। बाबूलाल जी, जंग इस बात पे छिड़ी है कि गौठान की तारीफ, गोधन न्याय योजना की तारीफ केंद्र सरकार कर तो देती है, लेकिन बीजेपी कहती है कि ग्राउंड में भ्रष्टाचार की तारीफ नहीं हो रही है। योजना की तारीफ होती है लेकिन योजना में भ्रष्टाचार है। क्या सतही तौर पर दिखाई देता है अभी चुनावी मुद्दे के तौर पर गौठान में? क्योंकि बीजेपी अब गौठान आंदोलन कर रही है और 1300 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है। देखिए, विपक्षी धर्म ही है कमियों को निकालना, ये मैं सभी अच्छी तरह जानते हैं। और चुनावी वर्ष है, इसमें तो ज्यादा निकलेंगे। तो इन्होंने पॉइंटेड करके ऐसे गौठान को खोजा है जहां वाकई में कमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और निश्चित रूप से लोकल जो वहां जिनकी जिम्मेदारियां हैं उन्होंने गड़बड़ियां की होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हो सकता है वहां के लोगों ने ठीक से काम नहीं किया, पैसा गया सरकार का लेकिन उन्होंने उपयोग ठीक से नहीं किया, और इसीलिए उनको गुस्सा भी आया। गाँव के लोग ही उसको करते हैं, इसीलिए उनको गुस्सा भी आया और कि ये लोग हमारा नील करने आए हैं तो इनके अटैक करो, ये हुआ होगा निश्चित रूप से, मैं जो अनुमान कर रहा हूँ। और ये कोई बड़ी बात इसलिए नहीं मानते कि हजारों गौठानों के बीच में अगर 40-50 गौठानों के अंदर में ऐसी गलतियां हैं तो विपक्ष का काम है बिल्कुल उसको बताए, उसको खोले, वहां जाए, वीडियो भी बनाए और सरकार उसको संज्ञान में ले और सकारात्मकता के साथ संज्ञान में ले कि ऐसी गलतियां हमारे इतने बड़े काम में हैं और उनको सुधारने का प्रयास करें। इसमें कोई तनाव का विषय नहीं है, लेकिन तनाव का विषय इसलिए बना है कि चुनाव है, चुनाव में मुद्दे बनाए जाएंगे, मुद्दों को उठाया जाएगा और भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे। कर्नाटक में क्या है, कर्नाटक में भ्रष्टाचार के कितने आरोप लगे, इतने आरोप लगे कि आखिर सरकार वहां की चली गई। तो ये मान के चल रहे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य कि जितना भ्रष्टाचार का आरोप इस सरकार पे लगाया जा सके, जहां प्रमाणित हो सके उसको किया जाए और उसको एक उदाहरण के रूप में के ये देखो गौठान ये हालत है इसकी, और उसको ये कहा जाएगा कि एक गौठान जब हमेशा दिखा रहे हैं तो हजारों गौठानों का क्या हाल होगा। तो ये प्रचार का एक तरीका, एक मुद्दा उठाने का तरीका है। उसको तिल हो तो ताड़ भी बन सकता है, ताड़ हो तो तिल भी बनाया जा सकता है। इस तरह के जो प्रयास जो है वो चुनाव के दौर में होते हैं और निश्चित रूप से विपक्ष ने अपना अच्छा काम किया है। सरकार को इसको सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। ठीक है, समीक्षा करना विपक्ष इसलिए होता है ना प्रदेश में कि कमियों को दिखा सके। नितिन जी, तो तकलीफ किस बात की है? विपक्ष ये भी स्वीकार कर रहा है कि कुछ एक आदर्श गौठान को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगहों पे तो बंटा ढार है, ऐसा विपक्ष का बीजेपी का आरोप है। तो क्या समय रहते प्रशासनिक तरीके से देखा नहीं जा सकता था कुछ गौठानों को, जिस पर शायद विपक्ष की नजर ना पड़ती? मैं साफ तौर पर कहूंगा बेतुका और तथ्यहीन आरोप है। आज भी जिस गौठान में गए थे, मैं अभी चलने के लिए तैयार हूं। श्रीचंद सुंदरानी जी बोल रहे थे ना चलिए, मैं अभी तत्काल चलने को तैयार हूं। आप अपने कैमरामैन को बोलिए चले मेरे साथ, हम दोनों जाकर अभी गौठानों की स्थितियां देखकर आते हैं। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो वहां पर जाकर नौटंकी करना, युवा मोर्चा के लड़कों को भेज के दादागिरी करना, गुंडागर्दी करना, झंडे बांधना, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करना और बाद में दौड़ के खुद गिर जाना, चोट लग जाना और बोले कि कांग्रेसियों ने मारा। तो भाई वो तो गांव वाले थे, वहां तो कांग्रेसी थे ही नहीं, महिला समूह की हमारी बहनें थी। तो आपने वहां पर क्या किया, ये सारी चीजें जगजाहिर है। और रहा सवाल पुलिस के एफआईआर, जब आरोप लगाते हैं किसानों को बोरियों से वर्मी कंपोस्ट निकालते हैं, मिट्टी भरा हुआ है, कंकड़ भरा हुआ है, आरोप लगा रहे हैं।
इनके बोलने से मान लेंगे क्या? मैं तो अभी चलने को तैयार हूँ, कहाँ मिट्टी और कहाँ कंकड़ है। इनके बोलने से बात नहीं बनेगी, न खाता न वही। भारतीय जनता पार्टी जो बोले सब सही नहीं चलेगा। 1300 करोड़ का आरोप लगा दिया। श्रीचंद भैया व्यापारी है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स आते हैं, भैया कितने जीरो लगते हैं 1300 करोड़ में? आप लोग कहीं पे भी 2000 करोड़ 1300 करोड़ कुछ भी आरोप लगा देते हो, तथ्य होते नहीं है। ठीक है, ठीक है। सुंदरानी जी जवाब दीजिए इस पे कि ये आंकड़े इतने जल्दी कैसे कैलकुलेट करते हैं आप लोग, और इस पे क्या 4.5 साल से सिर्फ आंकड़ों पे मेहनत कर रहे थे? ग्राउंड पे गौठान को लेकर के आंदोलन तो हमने छोटे मोटे देखे हैं। कोई एक गौड़ी में तृप्ति जी, गौठान कोई एक गौड़ी क्षेत्र में तो नहीं बनाई गई, पूरे प्रदेश में बनाई गई, और जो गौड़ी की स्थिति है वो पूरे प्रदेश में। अगर मैं कहता हूं कमियां नहीं थी तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को वहां पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट दुर्व्यवहार करने की आवश्यकता क्या थी? ये बोलते गांव के लोग वहां पे इकट्ठे कर, गांव के लोगों को क्या लेना देना? बात पे कांग्रेस के कार्यकर्ता अब पोल न खुल जाए भूपेश सरकार की, कहीं न कहीं बाधा पहुंचाने का काम करते हैं। और ये बार बार नितिन गडकरी जी एक गैर जिम्मेदाराना प्रवक्ता की भूमिका में रहते हैं, कहते हैं मेरे साथ अभी चले जाएं। अरे पूरी मीडिया की टीम को ले चलेंगे और आपका विधायक चलना चाहिए, आपका विधायक। अरे आपको ले जाके मुझे क्या मिलेगा? आपको ले जाके क्या मिलेगा? आपका कोई नौकरी करना चाहिए, आपका कोई विधायक चलना चाहिए। मैं चुनौती को स्वीकार करता हूँ, मीडिया तय करेगा। मैं राजनीति नितिन जी पॉइंट मत पकड़िए, बोलने दीजिए। सुंदरानी जी बोलिए। बार बार ये गुमराह करते हैं, गैर जिम्मेदाराना प्रवक्ता कैसे बना दिया पार्टी ने? मुझे इस बात का मेरी पार्टी का विषय है। अरे इस बात का मेरी पार्टी का विषय है। सवाल आपसे ही है, ये गाँव की बारी है, गौठान में अभी तक जवाब नहीं आए मेरे पास कि गाँव के लोग ही बताते हैं और सुनता हूँ, लेकिन ये बात कोई सुनने को तैयार नहीं। आप परोक्ष रूप से सरपंच भी किसी दल के समर्थित होते हैं, तो क्या बीजेपी समर्थित गांवों में भी हाल बेहाल है क्या? आपकी बात को धैर्य से आपको बात शांति से आप गैर जिम्मेदार प्रवक्ता, आप आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मेरे सर्टिफिकेट की जरूरत आपको क्योंकि ऐसे एक दूसरे से लड़ेंगे तो जनता को कुछ समझ में नहीं आएगा, और यही राजनीति होती है क्या कि एक दूसरे की बातें ही ना सुन पाए। नितिन जी खास तौर पे आपके लिए। बाबूलाल शर्मा जी आखिरी कमेंट आपसे, 1 मिनट का वक्त बचा है। बाबूलाल जी क्या लगता है आपको, अब गांव की राजनीति मुद्दा कितना बड़ा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि इसी की नींव पर कांग्रेस पार्टी अपनी सत्ता कायम करके रखी हुई है? देखिए, मैं तो इसमें इस रूप में ले रहा हूँ कि श्रीचंद सुंदरानी ने बहुत बड़ी बात कह दी कि अगर नहीं साबित होगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। बड़ी बात है, कहीं न कहीं कुछ बात है, मैंने बात में कहीं न कहीं है, देखने वाली बात होनी चाहिए। और ये भी कह रहे हैं नितिन भंडारी जी कि चलो अभी चलो, अगर कहीं गलती मिलेगी तो हम जो कहोगे। तो ये जो है एक दूसरे की चुनौती को स्वीकार कर लेना चाहिए, और कल जो है वो मीडिया के साथ भी जाएं, चाहे खुद भी जाएं, जैसे भी जाएं, मीडिया जाएगी तो ज्यादा इसी चुनौती के साथ में अब देखना होगा कि 20 मई से जब गौठान आंदोलन होगा तो क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता या गांव के लोग जो गौठान चलाते हैं, जैसा कि सरकार कहती है, जैसा कि कांग्रेस पार्टी कहती है, वो कैसे आमने सामने होंगे, और क्या यही हंगामा फिर से बरतेगा? शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपकी आवाज में आज के लिए बस इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।